ओके, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे, तो उसके बारे में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन के बारे में देख लिया था, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में देख लिया था। सो नाउ फिर हमने एक चीज स्टार्ट की थी कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये हम कर रहे थे। इसके अंदर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। कितना आया था स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड? हाँ बताओ। 2π√m/k। 2π√m है, ये k है, तो इसका टाइम पीरियड आया था 2π√m/k। ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है? ये टाइम पीरियड है, सपोज अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मेन पोजीशन से, तो यहाँ से एक्सट्रीम में जाऊंगा, एक्सट्रीम, यहाँ से वापस आऊंगा, उतना ही एक्सट्रीम में यहाँ जाऊंगा और वापस आऊंगा। इस पूरे को हमने कंबाइन करके क्या बोला था? 1 ऑसिलेशन। और इसके अंदर कितना टाइम लग रहा था ये? और तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है? t/4, यहाँ से यहाँ तक लगता है t/4, यहाँ से यहाँ तक t/4, और यहाँ से यहाँ तक t/4, राइट? तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। एग्रीड? यस सर। यस। ओके चलो, तो अभी इसी के कुछ वो करते हैं, वेरिएशन करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, सपोज ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। यहाँ पे एक मास मैंने रखा हुआ है, ठीक है? ओके, एक स्प्रिंग यहाँ लगा रखी है और इसको अटैच किया हुआ है इससे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1। एक स्प्रिंग यहाँ लगा रखी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इसको भी यहाँ चिपका रखा है दोनों, ठीक है? और यहाँ पे रखा है। तुमसे पूछा बताओ इस स्प्रिंग मास सिस्टम का जो जब ये एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? प्राची माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बेटा बताओ, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? सर आ गया क्या आया? सर 2π√m/k2 - k1 का मॉड। K2 माइनस K1, अगर दोनों स्प्रिंग को मैं इक्वल कर दूं, K2 + K1 होगा। K2 + K1 आएगा ना? यस सर, K1 + K2। ओके। प्राची कहाँ गई? प्राची, सर्वेश, Yes, sir. सर्वेश बताओ, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? हाँ सर K2 सर + इसका K1। इक्विवेलेंट कांस्टेंट K1 + K2 हो जाएगा, तो 2π√m/K1 + K2। नहीं नहीं नहीं, इनका इक्विवेलेंट जो K है वो K1 + K2 कैसे होगा? ये दोनों किस में है? सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज। नहीं, ये दोनों कहते थे सीरीज में नहीं। सर हम लोग फोर्स, नेट फोर्स उसके लिए लिखेंगे। पहली बात तो ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में नहीं है, इसको बोलते हैं सीरीज। ये एक स्प्रिंग है, इसी के एंड पॉइंट से दूसरा स्प्रिंग आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं सीरीज। ये पैरेलल में हो गए ना? ये पैरेलल है। देखो कभी कभी चीजें दिखने के अंदर तुमको लगता है वो सीरीज है, बट वो पैरेलल होती हैं। देखो कैसे, ये हमारा है मीन पोजीशन। वी विल गो बाय द बेसिक इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, कि सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे उसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से वी विल डिस्प्लेस द ब्लॉक एंड वी विल सी दैट ब्लॉक इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और नॉट। तो ये इसका मेन पोजीशन। दोनों स्प्रिंग कैसे होनी चाहिए? नेचुरल लेंथ में। अब सपोज मैंने इसको हल्का सा ये कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मैं यहां लेके आ गया, तो ये वाली स्प्रिंग है ये कैसी हो गई? कंप्रेस। कंप्रेस हो गई ना।
ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, और जो यहाँ वाली स्प्रिंग थी ये क्या हो गई है, एक्सटेंड। ये एक्सटेंड हो गई है। अब देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएंगी। जो स्प्रिंग Left एक्सटेंड हो side. गई है वो तो यहाँ पे Left side. लगाएगी K1x, ये भी, ये कंप्रेस हो गई थी, ये भी यहाँ फोर्स लगाएगी K2x। तो पार्टिकल के ऊपर जो है ना रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लग गया, K1x प्लस K2x इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो क्या एक्सेलरेशन मेरा मीन पोजीशन की तरफ है, यस देखो ना वापस यहाँ पे आने का ट्राई करेगा ना, तो मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है रिस्टोरिंग, तो मैं कह सकता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स है। तो मुझे बार बार माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, आई विल चेक। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स। अब देखो हमारा फॉर्मेट बन गया, कौन सा फॉर्मेट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो यहाँ जो चीज आती है वो क्या बन जाती है अपने ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई m बाई K1 प्लस K2। सर आपने डायरेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स ले लिया ना? हाँ रिस्टोरिंग ले लिया ना, माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम भाई मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया ना, देखो कि ये जो फोर्स है कहाँ की तरफ लग रहा है, हाँ यहाँ की तरफ। लेफ्ट तो मुझे आई डोंट हैव टू पुट एन माइनस साइन दैट, है ना। ओके सर। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना यार, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तुमको माइनस लगाना है लगा दो, नहीं लगाना है मत लगाओ। लेकिन माइंड में होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लग रही है और क्यों लग रही है। फाइन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक छोटा सा वो करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, छोटा सा मॉडिफिकेशन। मास यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ वाली स्प्रिंग तो अटैच है, लेकिन जो ये वाली स्प्रिंग है ये स्प्रिंग अटैच नहीं है, बस यहाँ पे लाके रखी हुई है, एकदम पास में लाके रखी हुई है। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब तुमसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। स्प्रिंग अटैच नहीं है, सर आया। क्या आया, सर 2 केसेस आएंगे ना। यस सर एक तो नॉर्मल 2 पाई रूट m बाई के आएगा जब हम उसको K1 की तरफ कंप्रेस करेंगे, और जब K2 की तरफ करेंगे तो 2 पाई m बाई K1 प्लस K2 आएगा। तो आंसर क्या है, मुझे आंसर बताओ। सर 2 केसेस है ना, तो दो तो सेम, तो 2 केसेस में 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। हाँ, देखो नहीं पहले नहीं, बताओ, नहीं पहले बताओ क्या यहाँ पे एसएचएम हो रहा है या फिर ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन। ये जो अच्छा ओ, कंप्लीट, ये जो कंप्लीट चीज है इसको ऑसिलेशन बोलोगे या एसएचएम बोलोगे। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर एसएचएम। एसएचएम नहीं है, मतलब एसएचएम फोर्स। नहीं, नहीं एसएचएम है, एसएचएम है, क्यों नहीं है, बट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। देखो ये देखो, जब मेरा मास यहाँ की तरफ जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा, तो इस वाले इंटरवल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कौन कौन से स्प्रिंग का कंट्रीब्यूशन आएगा। सर मैं इस K1 ब्लॉक को यहाँ K1 और K2।
तो जब मैं इस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो फिर K1 स्प्रिंग उसको पुल करेगी और K2 स्प्रिंग क्या करेगी, पुश करेगी, मतलब कि बोथ द स्प्रिंग आर गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये साइकिल कहते कितना हुआ, तुम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गए और एक्सट्रीम से मीन पे गए, कितना साइकिल हुआ ये? हाफ साइकिल। आधा, ये आधा ही हुआ। क्या बन जाएगा, पाई रूट m बाई K1 प्लस K2। अबे आधा ही तो हुआ है ना। अब देखो जब मेरा ब्लॉक यहाँ की तरफ जाएगा, ये यहाँ गया और यहाँ तक आया, इस वाले इंटरवल में क्या K2 वाली स्प्रिंग का कोई रोल है? नो सर। नो रोल ऑफ K2, तो ओनली K1 ही है। लेकिन इस K1 ने भी तो हमारा जो साइकिल क्या हुआ, मैं आधा ही तो किया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे और एक्सट्रीम से मीन पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई रूट m बाई K1। तो जो टोटल टाइम पीरियड बनेगा वो ये बन जाएगा, पाई रूट m बाई K1 प्लस K2 प्लस रूट m बाई K1। ठीक है ना, समझ में आया कि भाई जब when my object is moving in the left hand side of mean position then both the spring are contributing, तो मेरे पास K1 plus K2 आया। but when my object is going to that side तो क्या हो गया, हाफ। क्लियर? सर इसमें वो लीनियरली रिलेटेड रहेगा एक्सेलरेशन x से? यस भाई, जब भी तुम कंप्रेस करोगे तो पॉइंट पे। हाँ सर एक बार बताओ। K2 फोर्स लगाना छोड़ देता है ना, तो छोड़ दो तो क्या हुआ, तो रिस्टोरिंग K2 नहीं, K2 जब सपोज जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे ले गया, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पे कितना किया, तो ये यहाँ वाली स्प्रिंग है K1 कितना फोर्स लगाएगी, सर K1x, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन ये वाला फोर्स कहां से कहां तक लग रहा है, बस यहां से गया और यहाँ पे आ गया, बस इतने में तो है ना। तो ये तो कितना हुआ, हाफ साइकिल। जब मैं ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है तो ये वाली स्प्रिंग तो यहाँ फोर्स लगा रही है K1x, ये वाली स्प्रिंग क्या करेगी, K2x। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2x इक्वल टू ma। तो भी देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सर मतलब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बार बार चेंज हो रहा है। यस, वो मतलब हर हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा SHM ही है, देखो ये भी मेरा SHM है और ये भी मेरा SHM है, बोथ आर SHM, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन के दोनों साइड का जो सिनेरियो है वो अलग अलग है। ठीक है सर दोनों x अलग आएगा ना? हाँ सर दोनों x है ना, अलग अलग आएगा ना सर? एक साइड से ज्यादा होगा ना एक डिस्टेंस? तो होने दो ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, x तभी तो वेरी करेगा। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो अपने इस साइड का जो आएगा टाइम पीरियड और जो इस साइड का जो टाइम पीरियड है अलग अलग है ना दोनों। तो देखो तो यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। यस सर। तो पार्टिकल जब लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑसिलेशन करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा, राइट हैंड साइड वाले ऑसिलेशन में वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो SHM है वो ना सिमेट्रिक नहीं है मेरा मेन पोजीशन के अबाउट, लेकिन SHM तो है। दोनों साइड का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो मीन पोजीशन पे एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी है K, तो पहले केस में तो उसको एक ही स्प्रिंग को सारी एनर्जी देनी है, लेकिन और दूसरे केस में उसको जो एनर्जी है दोनों ही स्प्रिंग में बांटनी है, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना। तो दोनों साइड का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड और जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एम्पलीट्यूड इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, टाइम पीरियड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। चलो इसी के अंदर मैं एक और तुमको वो देता हूँ वेरिएशन। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम पे इनफाइनाइट बनते हैं पॉसिबिलिटीज। सिंगल स्प्रिंग
ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसको मैंने यहां रखा हुआ, ये है उसका मीन पोजीशन। ओके, और मीन पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे एक वॉल लगी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है E = 1। ओके, मतलब कि पार्टिकल जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ठीक है, वॉल है। अब मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को यहाँ पे ले आया, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया बाय एम्पलीट्यूड A और छोड़ दिया, तो क्या होगा आप बताओ, इस पूरे एसएचएम का जो क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड है कितना बन जाएगा? ए सर। ए भाई, स्प्रिंग हाँ, को सर। मैं स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करके छोड़ता हूँ वो उतना ही जाएगा। तो अगर सपोज ये वॉल यहाँ पे नहीं होता तो इसका ऑसिलेशन कैसा होता? ये यहाँ से पहले यहाँ जाता ए, फिर यहाँ से यहाँ जाता ए, फिर यहाँ से यहाँ पे आता ए, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता ए, इतना ऑसिलेशन होता। यस राइट भाई, इस कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर कितना लगता टाइम? 2π√m/k। इसके अंदर कंप्लीट टाइम लगता टी। लेकिन अब नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम, मैंने उस वॉल को वहां नहीं लगाया, मैंने इस वॉल को यहां लगा दिया = 1 और यहां से यहां का डिस्टेंस हमको दे दिया a/2। अब बताओ, अब पहली बात, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस नहीं। ट्रांसलेशन बीच के- डालने को भी। अरे बीच के अंदर दीवार आ गई ना यार। अच्छा, वो इम्पल्स लगी है। हाँ हाँ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन या फिर कह सकते हो पीरियडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि जब दीवार फोर्स लगा रही है तो जो वॉल का फोर्स है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, हाँ वो मतलब एक्स के उस पे फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे इस पूरे ऑसिलेशन का वो निकालना है, टाइम पीरियड निकालना, तो कैसे निकालना? स्क्रीन चली गई। हाँ हाँ हाँ, जैसे तो मुझसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो यहाँ पे एसएचएम नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा ऑसिलेशन। पार्टिकल को एक साइकिल पूरा करने के अंदर कितना टाइम लगा बताओ? सोचो। सर, वो a/2 से a/2 वापस आने का टाइम माइनस कर देंगे टोटल टाइम पीरियड से। यस, तो बताओ, आंसर बताओ। तो हमारे पास जो अब जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो एक्चुअल ऑसिलेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ से यहाँ गया, कितना गया ए, यहाँ से यहाँ पे कितना गया मैं a/2। a/2, फिर मैं वापस कितना आया a/2 और यहाँ पे कितना वापस आया ए। ए। तो देखो अब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये ए और ये ए, इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं देखूं तो अपना कितना टाइम हो गया? हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है ना भाई, हाफ हो गया ना, हाफ साइकिल। यस यस यस, तो चलो ठीक है, मुझे पता है स्प्रिंग मास जो सिस्टम का क्या होता है, क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का 2π√m/k होता है ना, तो ये तो बन जाएगा π√m/k प्लस, अब मैं ये देखता हूँ कि 0 से a/2 जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पे आने में लगता है, ये तो मानते हो 1/4 हो जाएगा, है ना? ओके, मीन पोजीशन के लिए हमारे पास क्या होता है? फेज 0।
यस सर। a/2 के लिए हमारे पास में क्या होता है फेज, π/6, बिकॉज साइन π/6 कितना होता है, याद है, हाफ। यस सर। सही है। Yes. ओके तो मीन पोजीशन से a/2 जाने के अंदर कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलूंगा डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, है ना। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी, π/6, और ये क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2π/t इंटू टी, तो हमारे पास क्या टाइम आएगा, t/12। मतलब इस पोजीशन से O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पीरियड का 1/12, है ना। यस। तो मुझे बताओ अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, p/6। p/6, तो 2π√m/k तो होता है टोटल टाइम पीरियड, इसका मुझे कितना करना है, π/6, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, π√m/k प्लस π/3√m/k, ये हमारे पास में बन गया टोटल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। बताओ किसी को दिक्कत, बोलो बोलो। यस सर। अभी सब कुछ सही है, अरे हाँ बोलो, सर। अगर किसी देखो अगर किसी को डाउट है बता दो भाई, फिर से बता दूंगा मैं, एक एग्जांपल और ले लूंगा। सर हाँ जो स्मॉल t इक्वल टू t/12 है, तो हाँ फाइनल π/6 √m/k होना चाहिए। क्या क्या, और t/12 है ना, और t हमारा 2π√m/k है, तो वो 2π√m/k/6 कैसे होगा। हाँ ये देखो ना, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गया और वापस भी तो आया हूँ ना, फिर मैं देखो ना, ये गया और ये अच्छा आया। हाँ ठीक है, वो t मतलब वन साइड वाला हो गया है। हाँ ये भाई, मैं तो ये तो जाने का टाइम है, मैं इतना ही टाइम आने के अंदर भी लगेगा ना, तो ये t1 ये मेरे पास हो गया t2, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे फिर, ठीक है। और आते हैं अब इसके अंदर, ये तो हमारे हो गए टाइम पीरियड वाले, इसमें एनर्जी को और लेके आता हूँ बीच में अब। तो मैं करता हूँ एनर्जी। अब उससे पहले कुछ चीजें, ठीक है। एक तो पता है कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, तुमको जो चीजें याद रखनी है, तो कि जहां पे हमारे पास में एनर्जी आता है, एनर्जी अपना किस चीज से रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड, राइट। क्या होता है एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ½m v², और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ½ k। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ सर इसमें आपने ये मतलब डायरेक्टली टाइम माइनस नहीं किया ना। क्या क्या, सर पहले आपने आधे का निकाला, फिर लेफ्ट साइड, फिर आधा राइट साइड, ऐसा नहीं कर सकते हाँ क्या, टोटल में से नहीं डेल्टा नहीं पाई वाला जो नहीं है नहीं माइनस नहीं कर नहीं दिया। नहीं, हाँ तो ऐसा कर दो भाई। देखो अगर सर तुमको मुझे उस वाले, आंसर डबल आ रहा है। कैसे आएगा डबल भाई, तुमने टोटल कितना एंगल किया है ट्रेस, पहले मुझे ये बताओ। सर वो π/6 फेस से 5π/6 पे गया, नहीं तो नहीं, उसी ये का देखो, टाइम माइनस किया। रुको 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 रुको, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पे गए, तो यहाँ का एंगल कितना है, π/6, है ना। तो हाँ सर। π/6, जब यहाँ से यहाँ पे आए कितना एंगल ट्रेस किया, π/6, है ना। नहीं सर वैसे नहीं, हाफ नहीं, मतलब हम लोग की वेलोसिटी डायरेक्टली रिवर्स हो गई ना, तो जितना टाइम उसको लगता हाँ
वो हाँ, तो तुम बताओ ना वहां कि तक आने के लिए वो पार्टिकल, माइनस कर हाँ दिया। तो पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के अंदर कितना टाइम लगता है भाई? यहाँ का फेज है π/6, यहाँ का फेज कितना होता है π/2, तो वहां से 5/2। तो वहां से वहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगेगा? π/2 माइनस π/6, यस तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? π/3, है ना? तो π/3 इंटू टी, नहीं π/3 इक्वल टू ओमेगा इंटू टी ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या टाइम बन जाएगा बताओ? सर π/3 ओमेगा। π/3 ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? सर नहीं रूट नहीं के नहीं, बाय उसकी फॉर्म में लिखना 2 पाई अपने वो लिख देना, टी लिख दे सिंपली। हाँ सर। तो कितना बन जाएगा? 2 π/t, तो ये बन जाएगा t/6, है ना? यस तो ये हो गया t/6। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा कितना टाइम कम हो गया? t/6। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना कम हो गया? t/6। हाँ सर। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होना चाहिए तुम्हारा? 2π√m/k। ये टोटल में से हमको अभी कितना सब्ट्रैक्ट करना है? t/3। 6, हाँ 3 को, तो क्या करेगा? 2π√m/k सर बाई 3। हाँ सर, ये क्या क्या ये आंसर और ये आंसर आपके आंसर से डबल। डबल कैसे है बे? उधर माइनस साइन है, ऊपर प्लस साइन है। अच्छा सॉरी वो सर। कॉमन लेगा तो वही आंसर है। सेम ही तो है दोनों। हाँ सर ठीक है। बेवकूफ हाँ इंसान। सर सेम ही आया। तो अगर तुम्हारा मेथड, तुम्हारा अगर कैलकुलेशन सही है, कॉन्सेप्ट सही है, मेथड तुम कोई भी ले लो यार, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, एनर्जी। तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड इज समहाउ रिलेटेड टू एनर्जी। तुमको पता है ना कि एक कोई भी एसएचएम का टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना? इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ के ए स्क्वायर। एक ही बात है ना? जब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। दोनों का समेशन इज अपना टोटल एनर्जी। इतना सही है? हाँ हाँ सर। भाई, ओके। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर तुमको किसी हाँ। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी ये होता है। एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी पोजीशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है ना कि के क्या होता है? √m/a। इन दोनों का जो समेशन है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि ये होता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने उसका रिवीजन टाइप का कर लिया है। अब देखो हाउ टू अप्लाई इन क्वेश्चन। जैसे तुमको सिंपल सी चीज देता हूं। सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम ही है, हॉरिजॉन्टल ही है, स्मूथ सरफेस है सारी। ये यहाँ पे रखा हुआ है एम के, अभी चुपचाप रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको लाइफ में। अब सपोज मैंने इसको ऑसिलेशन करवा दिया, तो ऑसिलेशन कहते हैं करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा। यस भाई, मैं इसको जितना डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा उतने ही एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेशन करेगा, राइट? यस। ओके, तो मैंने क्या किया, सपोज इनिशियली इसका जो टाइम पीरियड है वो मैंने बोल दिया t, जो एम्पलीट्यूड है
वो है मेरे पास में a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, t का वैल्यू कितना बन गया 2 पाई रूट m बाई k, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a। इसका मतलब क्या हुआ एम्पलीट्यूड का मतलब, तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a, मतलब कि जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा कितना हो गया, ये होता है ओमेगा इंटू ए। और मैक्सिमम जो स्पीड होती है कहाँ पे आती है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे। अब मैं तुमको देता हूं केस। ठीक है, ये ऑसिलेशन हो रहा है। केस 1, m mass is kept over ये मास, इस मास के ऊपर हमने एक और बॉक्स को रखना है। कब, when it was at mean position, find new time period, new amplitude। और तुमको दिया हुआ है E इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि दूसरा ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक के साथ चिपक गया। बताओ, चलो सोचो क्या होगा। सर आप एक Yes? से ऊपर वाला पार्ट दिखा सकते हो? कौन सा, ये यस सर, बस एक। थैंक यू सर। हो गया। चलो बताओ, तो पहले तो मुझे अप्रोच बताओ कि हाउ विल यू अप्रोच। आई डोंट सी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, आई वांट टू सी दैट हाउ डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। कौन बताएगा, सर्वेश, न्यू गाय। सर्वेश, माइक ऑन करो। यस सर। बताओ।
हाँ भाई बताओगे, कौन बताएगा? एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग नया क्यों वेलोसिटी नहीं निकाल नहीं नहीं सकते। नहीं, एक सेकंड, सबसे पहली बात, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व क्यों रहेगी? हाउ कैन यू से कि एनर्जी कंजर्व रहेगी? ओके चलो एक बात बताओ, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v है, तो किसी ओके? वेलोसिटी से हिट नहीं 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 किया है ना दूसरा वाला है। नहीं 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 तो एक सेकंड एक सेकंड, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v है, वो जा रहा है कहीं, सामने एक स्टेशनरी पार्टिकल आ गया जिसका वेलोसिटी 0 है, अब वो दोनों कंबाइंड हो गए, उनका कितना मास हो गया? 2m, राइट? यस ओके, अगर कोई इम्पल्सिव फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है तो इन कंबाइंड मास का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन? v/2। यस v v बाई by 2। तो मतलब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, क्या एनर्जी कंजर्व हुई? नहीं, परफेक्टली में इनइलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, तो भाई एनर्जी लॉस तो हो रहा है, तो एनर्जी इज नॉट कंजर्व। लेकिन सपोज एक स्टेशनरी मास रखा हुआ है, उसका वेलोसिटी कितना है? 0, उसके ऊपर मैंने एक और मास ला के रख दिया तो उसका वेलोसिटी भी 0, क्या कहीं पे एनर्जी लॉस हुआ? नो सर, सिर्फ वही सोचा था। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि पार्टिकल कहाँ पे है, व्हेन द पार्टिकल इज मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ओके, और कौन बताएगा? फिर वो आपने उसके ऊपर रख दिया ना, मतलब हिट नहीं किया उसने तो अगर मैं उसको। उस नहीं, और मैंने बोला ना चिपक गया वो, E=0, दोनों चिपक गए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना, क्योंकि अब अगर यस दोनों चिपक गए हैं तो बड़े वाले मास के ऊपर जो जो एक और मास रखा है उसके पास भी आएगा ना वेलोसिटी, तो यस। यस। ओके बताओ, मैं और कौन बताएगा? अमृता? Yes, हाँ बेटा बताओ, हाउ विल यू डू इट? क्या इतना टाइम मत लगाया करो, फटाफट फटाफट, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, सही गलत इट्स ओके। सर टोटल मास 2m हो जाएगा और टाइम यस पीरियड निकाल सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि टाइम पीरियड यस, सिस्टम का ये है। सिस्टम की प्रॉपर्टी है, मतलब कि आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया बिना कुछ है दिमाग लगाए, राइट? चलो ठीक है, तो पहले आधा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले पास हम देखते हैं कि जो हमारा सिनारियो है वो क्या है। मेरा सिनारियो ये है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मीन पोजीशन, ये मान लो इसके एम्पलीट्यूड है, ये है ए, और ये भी ए, ठीक है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए, ठीक है? मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? जहां पे फोर्स इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ? नेचुरल लेंथ ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर तो और कोई फोर्स ही नहीं है ना। हाँ भाई, यस ओके। अब मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल से जब ये पास हो रहा था तो इसका स्पीड कितना था? ये ओमेगा। इसका वेलोसिटी ए ओमेगा, क्योंकि आई नो दैट मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है दैट इज मैक्सिमम, इसका वेलोसिटी था ए ओमेगा। अब इसके ऊपर मैंने एक और मास ला के रख दिया, इसका वेलोसिटी कितना है? 0, है ना? अब जो कंबाइंड मास बन गया है, कंबाइंड मास बन गया है, मास कितना बन गया है? 2m। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, और स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ये हमने देखा हुआ है, राइट? तो देखो, क्या मीन पोजीशन अभी भी यही है, या फिर मीन पोजीशन बदल जाएगी?
सर वही रहेगी। वही रहेगी, क्योंकि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को जीरो करना है तो दैट इज द ओनली केस कि मीन पोजीशन मेरा नेचुरल लेंथ ही रहेगा। लेकिन अब जो इसका वेलोसिटी है वो कितना हो गया, ए ओमेगा बाई 2, हाँ हाँ सर। है ना। यस स्प्रिंग सर। तो वही है। अब मैं पहले निकालता हूं टाइम पीरियड टी डैश। टाइम पीरियड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे मास के पास वेलोसिटी है या नहीं है, उसको सिर्फ ये देखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और मास कितना है। तो क्या बन जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई रूट 2 पाई रूट 2m बाई के। 2m बाई के। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कितना बन गया टाइम पीरियड, √2 टाइम टी नॉट। ओके यस हो ना। सर। ओके अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। बताओ जब मैं मीन पोजीशन पे रहता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। जीरो। मैक्सिमम। अब बताओ, अब ए बे भाई मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब देखो इसकी जो मतलब एनर्जी है वो पहले कंपैरिजन में कम हो गई या फिर अपने ज्यादा हो गई है, हाफ एम एन कम वी हो स्क्वायर गया। करो तो एनर्जी कम हो गई है। तो एनर्जी कम हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्पलीट्यूड भी कम होगा, है ना। यस। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे एनर्जी लगाता हूँ, मुझे पता है कि सारी एनर्जी कितनी है, मास कितना है 2m और वेलोसिटी कितना है a ओमेगा बाई 2। लेकिन यहाँ जो ओमेगा है वो वन कौन सा ओमेगा है, पहले वाला ओमेगा है, ओमेगा नॉट, है ना। यस। भाई मैंने जो अपनी वेलोसिटी लिखी थी वो कौन सी थी, पहले वाली थी ना। तो ये मेरे पास में मैक्सिमम एनर्जी है। इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब कि न्यू अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, कि जब तुम अपने एक्सट्रीम पे जाओगे तो ये मैंने बोल दिया ए डैश का स्क्वायर। सर वो a ओमेगा नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ ठीक है, अब करो तो क्या बन जाएगा, m ए नॉट, मान लो इनिशियल का एम्पलीट्यूड था, ए नॉट बोल देते हैं अपना इनिशियल वाला सभी कुछ। ठीक है, तो यहाँ भी ए नॉट ओमेगा नॉट, ए नॉट ओमेगा नॉट, ए नॉट ओमेगा। तो क्या बन जाएगा ये हाफ m ए नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हाफ के ए डैश का स्क्वायर। आप क्या करोगे, ये जो अपने ओमेगा नॉट है इसको ना रिप्लेस कर दो। क्या होता है ओमेगा नॉट, यहां से देखो, यहां से ओमेगा नॉट क्या बन रूट जाएगा, के बाई एम। रूट के बाई एम नहीं, ओनली के बाई एम, क्योंकि स्क्वायर है ना। अच्छा। हाँ तो m ए नॉट का स्क्वायर बाई 4 और ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या बन जाएगा, k बाई इक्वल टू हाफ के ए डैश का स्क्वायर। हाफ के से हाफ के कैंसिल, m से m कैंसिल, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या बन जाएगा ए नॉट बाई। तो एम्पलीट्यूड हमारा कम हो गया है, ठीक है। सर सेम चीज a ओमेगा इक्वल टू v लगा यस उससे भी हो जाती। हो जाता। ओके तुम बोलते कि नाउ जो मेरा v मैक्सिमम है वो कितना है, ए डैश इंटू ओमेगा डैश, राइट, नया ओमेगा। और जो मेरा मैक्सिमम जो वेलोसिटी आया वो कितना आया है, ए नॉट a अपने ओमेगा ओमेगा बाई नॉट 2। बाय 2। बस तो ये यहाँ से भी आ जाएगा एक ही बात। तो कैसे कर लो, मैं तुमको बोला ना, इफ यू आर कंसेप्चुअली गोइंग रॉन्ग राइट, सो तुम कोई भी वो ले लो, मेथड ले लो, और कहते हैं सब कुछ सेम रहेगा। बताओ भैया कुछ डाउट इसके अंदर। यस अगर इसी केस के अंदर सेम थिंग वाज डन एट एक्सट्रीम पोजीशन, देन बताओ क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड तो कितना इसमें होगा। एनर्जी कंजर्व कर सकते। अरे तुम करके देखो पहले, तुक्के मत मारो। चलो अगर मान लो जब पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे था और तब मैंने दूसरा ब्लॉक लाके उसके सिर पे रख दिया और वो दोनों यहाँ चिपक गए, तो अब बताओ क्या होगा। तो
ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, हाँ ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना सर थोड़ा। क्या? नहीं नीचे सर। हाँ डन। सर इस केस में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा भाई, बताओ सही या गलत? यस सर सेम रहेगा। सर सेम रहना ही पड़ेगा इसको। यस सर। रहना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब अगर हम मान ले कि वो दो ऑब्जेक्ट का अलग एक सिस्टम है और उसको हमने लगा दिया है, तो उसको अगर ए से डिस्प्लेस किया है तो ए ही रहना पड़ेगा ना, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ए। ओके। तो आपने वो भी बोला था एनर्जी कंजर्व होगा पहले तो यही अगर जीरो हुआ एक सेकंड, तो क्या यहाँ पे एनर्जी अब कंजर्व हुई या फिर इंक्रीज हो गई सिस्टम की? देखो इंक्रीज हो गई। सर इंक्रीज हो जाएगी। भाई देखो ना, तुम्हारा एम्पलीट्यूड तो उतना ही रह गया है ना, और जो सर तो तुम्हारा हाफ के ए स्क्वायर ही रहेगा ना। क्या एनर्जी उतनी रहेगी। एनर्जी हाँ 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 सर हाँ ठीक एनर्जी है। इंक्रीज कैसे? तो देखो, तो जब तुम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कि ये है ना, तुमने यहाँ पे रखा, या यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी उसका 0, मास है मास है। जब तुम वो यहाँ से लेके आ जाओगे इसको, अब मास कितना हो गया 2m, ये उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से उसका क्या डिस्टेंस है, a0 ही है अभी भी, तो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। और टेम्परेचर क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट 2m/k, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम। अब तुम्हारा जो सर सिस्टम है, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा जो है नहीं वो नहीं k/2m नहीं हो नहीं, गया। रुक अरे एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर होती है, ए हाफ उतना के ही स्क्वायर होती है ना एनर्जी, तो हमारे पास अपना एम्पलीट्यूड भी उतना ही है, के भी उतना ही है। अच्छा ओके सर। हाँ अब जो तुम्हारा जो वी मैक्सिमम है, वो तुम्हारा पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, v0/√2, √2 यस। क्योंकि तुम्हारा मास जो है वो है डबल हो गया है ना। तो अब जो तुम्हारा ओमेगा है, हाँ तुम्हारा यस ओमेगा, जो तुम्हारा ओरिजिनल ओमेगा है, वो अपने इस ओमेगा से /√2 का फैक्टर आ गया उसके अंदर। तो ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले देखो क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन आते हैं बहुत सारे, कर लोगे, बताओ। सर ऐसे किसी रैंडम फेज 5/6 अगर दे दिया तो? हाँ भाई, अरे बताओ। क्या पूछा सर? मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के क्वेश्चन कर लोगे, अब आएंगे तो वो तुमसे टाइम पीरियड पूछेंगे, तुमसे वेलोसिटी वगैरह पूछ लेंगे, जो भी पूछेंगे। यस सर। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं वर्टिकल स्प्रिंग वाले, व्हेन माय स्प्रिंग इज वर्टिकल, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अभी। मैं पूछने ही वाला था सर। हाँ मैं पूछने ही वाला था सर, वर्टिकल स्प्रिंग में क्या हो। सर उसमें मेन पोजीशन mg/k हो जाती है। कि मैं mg=kx पे आएगी। धीरे धीरे सब कुछ करवा दूंगा, तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं पूछ लूंगा, तुमसे जो क्वेश्चन कहते हैं तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आएगा। व्हेन स्प्रिंग इज वर्टिकल, और इसका पता क्या आता है रिजल्ट, इसका आंसर पहले जैसा ही आएगा। तो एग्जाम में कभी भी वर्टिकल स्प्रिंग आया ना, तो उसको हॉरिजॉन्टली करके सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। ग्रेविटी को भूल जाओ, मान के चलो कि अपने है ही नहीं ग्रेविटी, तुम्हारा आंसर फिर भी सेम आएगा। लेकिन हमें आना चाहिए,
कि सॉल्व कैसे करना है। तो नेचुरल लेंथ में अलग अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ तो उसको कोई पूछता नहीं है ना, नेचुरल लेंथ से किसको मतलब होता है। तो देखो ये सपोज मेरे पास में स्प्रिंग है, ये यहाँ तक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसी को बोलते हैं ना नेचुरल लेंथ। यस नेचुरल लेंथ, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मासलेस है ये। अब अगर किसी मास को मैंने इसके ऊपर हैंग कर दिया तो इसमें एक्सटेंशन आएगा। यस सर। तो ये स्प्रिंग यहाँ थी, ये मास है, इसको मैं बोलता हूँ मीन पोजीशन। क्या मतलब होता है मीन पोजीशन का? सर फोर्स सारे बैलेंस्ड हैं, सारे mg और फोर्स spring बैलेंस। force। तो सपोज यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया x0, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? kx0। kx0, नीचे की तरफ लगेगा mg। तो मैं बोलता हूँ कि kx0 अगर mg के इक्वल है तो माई सिस्टम और माई मास इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर मुझे SHM करवाना है तो मैं क्या करता हूँ कि मीन पोजीशन से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करता हूँ। तो मैंने मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया, चाहे तुम ऊपर कर लो या नीचे कर लो, एक ही बात है, जहां तुम्हारा मन करे लो कर लिया। मीन पोजीशन से मैंने उसको x अमाउंट से ये कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग के अंदर? हाँ कितना हो गया टोटल? सर kx plus x0 और यहाँ की तरफ कितना लग रहा है? mg। पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। सर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो तो क्या बन जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन शुड इक्वल टू kx0 प्लस x माइनस mg। अब मुझे पता है कि kx0 की वैल्यू क्या है सर mg, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन सिंपली क्या बन जाएगा, k बाई m इंटू x। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये कौन सा है, रिस्टोरिंग। तो मेरे पास ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई k। बताओ कुछ हुआ? नो सर, क्योंकि mg सेम कांस्टेंट चीज। था और उसका एक कंपोनेंट हमेशा कैंसिल कर रहा था। तो देखो जब मैंने चीजों को वर्टिकल में किया तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट, कांस्टेंट फोर्स जो होते हैं ना, डोंट चेंज टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है, दे जस्ट चेंज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन चेंज हो गई है बस। मीन पोजीशन जो पहले मेरे पास में कहाँ आ रही थी, नेचुरल लेंथ पे आ रही थी ना, अब वो कहाँ पे आ रही है, mg बाई k पे। बाकी सबको सेम है। यस है ना भाई? Yes. ओके। अब तुमको याद है कि तुमने जब वर्क पावर एनर्जी किया था तो तुम एक क्वेश्चन निकालते थे कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, याद है? हाँ सर। चलो उसी क्वेश्चन को हम अभी फिर से करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ली और ये मास m, अभी ये L0 नेचुरल लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है के। मैंने इसको होल्ड किया हुआ है ऐसे, अब मैंने इसको एकदम से छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले तुम बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, कैसे करते हैं? बताओ हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग? मतलब क्या होता है मैक्सिमम का? सर 2mg बाई k। मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं, मैक्सिमम
मैक्सिमम अपने एक्सटेंशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल रुक की गया। एनर्जी में हो जाए। तो फिर मैं करता हूँ कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो मैं लगाता हूँ कि ए टू बी हम लगाते हैं वर्क पावर एनर्जी, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ भी वेलोसिटी 0 था, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारा mg का वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू x शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग में एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आती है 2mg/k। ये मतलब कि यहाँ से और यहाँ का जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है 2mg/k, ठीक है। ओके, मीन पोजीशन कहाँ पे आता है भाई इसका, L0 + mg/k। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है मीन पोजीशन, मतलब कि mg/k। अब देखो तुमको एक चीज मैंने बताई थी, पार्टिकल को मीन पोजीशन से जितना दूर से छोड़ते हैं वह दूसरी तरफ भी उतना ही जाता है। तो मैंने इसको मीन पोजीशन से कितना दूर पे छोड़ा था, mg/k पे, तो ये मीन पोजीशन से उतना ही नीचे आया। अब ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। जब हमने वर्क पावर एनर्जी सॉल्व किया था तो हमने निकाला था कि ठीक है, पार्टिकल पहले नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन पे आता है, मीन पोजीशन से कहां चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई तुमसे पूछता कि बताओ व्हाट इज द पार्टिकल को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, तो तुम्हारे पास कोई वो नहीं था, मेथड नहीं था कि तुम कहते टाइम पीरियड निकाल सको। क्या मतलब कि अब निकाल सकते हो? हाँ यस, ये मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मुझे पता है मीन पोजीशन है। एक एक्सट्रीम से मीन पे आने में कितना टाइम लगता है, T/4। तो मैं कह दूंगा कि ए से बी पे आने पे कितना टाइम लगता है, T इक्वल टू बताओ π/2 √m/k। सब निकाल दोगे ना ऐसे तो, कि कौन से पॉइंट से कहां तक जाने में कितना टाइम लगता है। अगर कोई तुमसे पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए तुम क्या करते थे, ए से बी के बीच वो लगाते थे ना, वर्क पावर लगाते थे। लेकिन नहीं, अभी हम इसमें एसएचएम लगाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हमको पता है कि v जो मैक्सिमम होता है दैट इज ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड। ओके, ओमेगा क्या होता है, √k/m, है ना, ये होता है। ओके, और एम्पलीट्यूड कितना है इसका, mg/k। तो सिंपली क्या बन जाएगा मेरे पास में, √m/k इंटू जी, ये हमारे पास में आता है v मैक्सिमम। अब देखो उस केस में तुम पूरा ना वर्क पावर एनर्जी लगाते थे, यहाँ पे तुम्हारा उसके बिना ही हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ सर, अगर हम सेट ऐसे करें कि मास ऊपर और स्प्रिंग नीचे, तो फिर वो एसएचएम एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। सर अगर हम पूरे सिस्टम को उल्टा कर दे तो हमारा तो वो एसएचएम नहीं रहेगा। ओके, तुम कह रहे हो कि स्प्रिंग के ऊपर मास रखूं मैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज यहाँ एक स्प्रिंग है, ये है इसका नेचुरल लेंथ, ओके। अब Yes, सपोज इसके उसके ऊपर मैंने कोई मास रख दिया, तो मास क्या करेगा, आपने कंप्रेस करेगा उसको, यहाँ पे आ जाएगा ना मास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन गया, x0। ये है ना मीन पोजीशन, हाँ। इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर, और तुम्हारा mg कहाँ लग रहा है, नीचे। तो मैं क्या बोलूंगा, kx0 इक्वल टू mg, और ये मेरे पास में है मेन पोजीशन। अब बताओ अब क्या करोगे, तुम उसको ऊपर लेके जा रहे हो या और नीचे लेके आऊं? सर और नीचे है तो एक ही बात है भाई,
ऑसिलेशन तो इसी पॉइंट के नहीं अबाउट होगा ना। वो x0 से डिस्प्लेस हो गया तो x0 उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। हाँ तो एम्पलीट्यूड तो उससे बड़ा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि x0 ही हो। नहीं आपने कह रहा हूँ मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे एसएचएम तुम्हारा उतने ही एम्पलीट्यूड का होगा। हाँ सर तो ये तो हमारा वर्टिकल में भी हो सकता है, राइट? यस हाँ भाई, किसने पूछा था? हाँ सर मैंने पूछा, समझा सर। कर लोगे ना, कर लोगे ना। हाँ सर। अब पार्टिकल को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। सपोज ये मैंने बोल दिया x, तो अब देखो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर कितना लगेगा, k x0 प्लस x, और नीचे कितना लग रहा है mg। तो पार्टिकल पे ना रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर। तो देखो ना मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो आंसर सेम ही आएगा 2 पाई रूट m बाई k। मैं तुमको कहा ना, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, ग्रेविटी को भूल जाओ और तुम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लो बिना ग्रेविटी के, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि वही मेरा नोट, कांस्टेंट फोर्स डज नॉट चेंज टाइम पीरियड, दे जस्ट चेंज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन देखो, पहले एक्सटेंशन वाली स्टेट में आ रही थी मीन पोजीशन, अब वही मीन पोजीशन तुम्हारी कंप्रेस वाले स्टेट में आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यस सर। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन की थोड़ी सी वैरायटी, ये जो अपना वर्टिकल, ठीक है। सपोज एक तुमने कुछ ऐसा रखा हुआ है, इसका मास है m, और इसके ऊपर एक मैंने बस रखा हुआ है, एक मास m इसके ऊपर रखा हुआ है। ये है मान लो मीन पोजीशन, ये वाली मीन पोजीशन, नहीं ये वो है नेचुरल लेंथ है, मतलब ठीक है। और तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी बन गई, x0। तो मन लगा x0 की वैल्यू क्या आएगी भाई, बताओ। हम्म 2mg/k। ये है ना। सर दोनों m सेम है ना? नहीं, ये कैपिटल एम, एक स्मॉल एम। चलो इसको स्मॉल कर दो। अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ये है इसका मेन पोजीशन, मतलब जो भी ऑसिलेशन होगा वो है किसके अबाउट होगा, मेन पोजीशन के अबाउट ही होगा, है ना। इसके अबाउट ही होता है ना मेन पोजीशन के अबाउट में। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है, ओके। ये जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में सपोज तुम ऊपर जा रहे हो, तो जब तुम ऊपर जाओगे तो वो जो तुम्हारा कैपिटल, ये जो तुम्हारा वो स्मॉल एम वाला जो प्लेट है, वो कैपिटल एम वाले के ऊपर कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर है ना, ऊपर लगा रहा है भाई। एक मास है जो कि ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो देयर हैज टू बी सम अनदर फोर्स जो कि उसको ऊपर लेके जा रहा है, और वो कौन है, जो पेन ने उसके ऊपर की तरफ लगाया। ओके, वेरी गुड। अगर मैं इसको यहां से भी ऊपर लेके जा रहा हूं तो अब जो तुम्हारा पेन है वो उसके ऊपर कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर या नीचे? हाँ, तो चिपकाया हुआ है। नहीं बस कहते हैं रखा हुआ है, प्लेट के अंदर रखा हुआ है। तो जो नीचे वाली जो प्लेट है वो एम के ऊपर कहाँ फोर्स लगा रही है, नीचे या ऊपर? ऊपर ही लगाएगी, है ना भाई। सपोज तुमने अपने हाथ के ऊपर कुछ रखा हुआ है और तुम उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा हाथ उस ऑब्जेक्ट पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर। ओके। अब सपोज तुम्हारे हाथ में कोई चीज रखी हुई थी और तुम हाथ को एकदम से नीचे लेके आ गए, तो हवा में ले ठीक है, हवा में जाएगा। अरे सुनो, तो अभी हवा में नहीं आएगा। अगर तुम्हारे हाथ का एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम है
तो क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा? हाँ सर यस ब्रो यस भाई, रहेगा ना। अगर मेरे हाथ का एक्सेलरेशन मान लो 5 है, 6 है, 7 है, तो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन अगर मेरे हाथ का एक्सेलरेशन मान लो 11 हो गया, तो मेरा हाथ तो नीचे 11 से आ रहा है, लेकिन वो जो मास है वो कितने से आएगा? 10, क्योंकि मेरे हाथ और उसके बीच के अंदर कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मुझसे पूछा है ये, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड of SHM for which both pan and mass keep in contact. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में कितना रखूं कि भाई वो दोनों साथ में रहे, ऐसा ना हो कि जो पेन है वो मास के साथ में कांटेक्ट को छोड़ दे। बताओ। सर mg/k। तो देखो भाई, हमें पता है कि ये मान लो पॉइंट आ गया, ठीक है, और जो भी तुम्हारा मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है। और अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं जी, तो मतलब क्या हुआ इसका? फ्री फॉल लिमिटिंग केस। तो मैंने बोला कि ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू जी, तो ए शुड बी इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, के बाय एम प्लस है, एम, क्योंकि उनको कंबाइंड रखना है ना यार। ठीक है, तो एम प्लस एम जी बाई के, ये हमारे पास में हो सकता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल को मुझे कहां से छोड़ना पड़ेगा? ये नेचुरल लेंस से। अगर नेचुरल लेंस से मैं ऊपर चला गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। सर नेचुरल से ऊपर गया फिर उसका कोलिजन का इलास्टिसिटी बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ, वो मतलब कि ऊपर चला जाएगा फिर वो। अब देखो सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। ये देखो, तुम खुद बताओ, जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे था, इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ कितना था? एक्सेलरेशन अपने एक्सट्रीम पे, स्प्रिंग फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया मास का? जी जी है ना? यस एग्जैक्टली। तो जब स्प्रिंग में कोई फोर्स ही नहीं है, तो स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ इज द पॉइंट जहां तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है, बस ग्रेविटी लग रहा है बस। तो इसलिए वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अगर हम दो मासेस को स्प्रिंग के एंड पे रख के हम उसको वर्टिकली उसके ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो क्या? तो होगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा नीचे वाला मास कितना है और ऊपर वाला मास कितना है। देखो जो तुमको मैंने वो दिया ना, पीडीएफ दिया है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है ऐसा, तो मैंने तुमको ये ऐसे वाला करा दिया है कि अपने ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको कांटेक्ट लूज करवाना है। अब तुम वो जो नीचे वाला जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन है C9, अपने एक्सरसाइज जो है ना तुम्हारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है C9, उसको अपने आप करो। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि भाई तुम्हें फोर्स को मिनिमम करना है, तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ की तरफ होना चाहिए? स्प्रिंग का मैक्सिमम होगा तो इसका मिनिमम होगा, उसको अपने आप करो अब। ठीक है, हाँ भाई। यस
ओके अगर इस पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट के अंदर ले जाऊं तो ये जो चीज है इसको अगर मान लो लिफ्ट में ले गया तो क्या फर्क पड़ेगा? सूडो फोर्स लग जाएगा, वो भी क्या सूडो constant फोर्स है। लगने से टाइम पीरियड चेंज होगा? नो सर, नहीं, अगर क्योंकि सूडो फोर्स भी एक एक्सीलरेशन कैसा कांस्टेंट फोर्स है। है। हाँ, अगर तुम्हारा जो सूडो फोर्स भी तो कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट फोर्स सिर्फ क्या करते हैं, मीन पोजीशन को चेंज कर देते हैं। वो क्या? टाइम पीरियड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी टाइम सेम पीरियड को रहेगा, चेंज सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब कुछ सेम रहेगा। गुड। अभी चलो और आते हैं और लीनियर में आते हैं। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू लिक्विड्स। चलो लिक्विड की बात करते हैं। बायनेंसी फोर्स सबको पता है क्या होता है? बायनेंसी यस सर। तो बायनेंसी फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास में एक पूरा ये है, पानी है। इसका जो तुमको दिया हुआ है वो जो अपना डेंसिटी है वो है रो, ठीक है। एक मैंने सिलेंडर है मेरे पास में, एक ये है मेरे पास में सिलेंडर। इस सिलेंडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी में, इस ठीक है। इसकी कंप्लीट जो हाइट है दैट इज h। इसका जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज a, और इसका तुमको दिया हुआ है डेंसिटी d। और ये यार फ्लोट कर रहा है अभी। मान लो इसका जो तुम्हारा डेंसिटी है वो तुम्हारे पानी के डेंसिटी से कम है, ज्यादा है? कम। कम है तो ही तो फ्लोट करेगा ना। ओके अब तुमको ये बताना है कि सपोज मैंने इसको हल्का सा अंदर पुश कर दिया तो प्रूव दैट इट विल डू SHM, और उस SHM का टाइम पीरियड कितना होगा? करो। सर फ्रिक्शन नहीं है। हाँ
हाँ भाई बताओ बताओ। तो सबसे पहले निकालो इसका मेन पोजीशन और फिर मेन पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो। सर हो गया सर हो गया। तो देखो सपोज इसका जो ये पार्ट में अंदर है, सपोज इसको मैंने बोल दिया मतलब एक्स नॉट, तो अब हम बाइंसी फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो बाइंसी फोर्स कितना लगेगा, एक्स नॉट इंटू ए, ये तो बन गया वॉल्यूम इतना लिक्विड का डेंसिटी रो इंटू जी, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी। इसका मास कितना आएगा, एच इंटू ए तो बन गया वॉल्यूम इंटू डी मास इंटू जी, इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इसको अंदर, ठीक है। सपोज इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारे पास में बन गया एक्स नॉट प्लस एक्स। अब जो बाइंसी फोर्स की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी और जो एम जी फोर्स है वो तो उतना ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू मास इंटू अपना एक्सलरेशन। तो बाइंसी फोर्स कितना बन जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स ए रो जी माइनस एम जी कितना है, एच ए डी जी अपने ऊपर से, शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्स, मास कितना है एच ए डी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सलरेशन। अब क्या होगा, ए रो तो एक्स नॉट वाला कैंसिल हो जाएगा माइनस ए एच डी जी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले वाली इक्वेशन से। आगे क्या बचेगा, प्लस ए रो जी एक्स शुड बी इक्वल टू एच ए डी इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन मेरे पास में क्या बन जाएगा भाई, एरिया कैंसिल, ये बन जाएगा रो अपॉन डी जी अपॉन एच। सही है। और x तो ये क्या बन गया मेरे पास में, ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट एच डी अपॉन रो जी। तो लिक्विड के अंदर भी एसएचएम हो सकता है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? Yes. ओके। हाँ ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, कितना हो गया, सर गॉस लॉ करना रहता है, उससे पहले हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे हैं। अच्छा इतना, चलो ठीक है। हाँ तो सपोज जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक मास यहाँ पर यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर ने 2 एसएचएम के क्वेश्चन करवाए थे। अच्छा हो गया क्या वो? हाँ वो डिस्प्लेस करके और एक्स को डी से बहुत छोटा मान के हाँ दोनों केसेस करवा दिए थे। चलो गुड, फिर तो अच्छी बात है। फिर वो चार्ज का एसएचएम वाला क्वेश्चन है। हाँ भैया एसएचएम तो हर जगह हो सकता है ना, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। चलो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं फिर। हाँ सर, उसका करवाया थर्मोडायनेमिक्स का? वही क्वेश्चन करा था नहीं। सपोज हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, एक गैस है जिसमें नंबर ऑफ मोल है n, इसका वॉल्यूम है v, ठीक है। एक सेकेंड,
हाँ, नंबर ऑफ ये है, और इसका तुमको अपने ये दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T, तुम्हारे पास में क्वेश्चन लग जाएगी। इसके ऊपर एक ये रखा हुआ है ना, पिस्टन रखा हुआ है मैंने, स्मूथ, इसका मास है m, ठीक है, और कहते हैं सब कुछ हमारा इक्विलिब्रियम में है ना, और मैंने बोला है कि आइसोथर्मल हो रहा है सब कुछ, आइसोथर्मल है प्रोसेस। तो बताओ कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इट विल डू SHM, बताओ, और SHM का ये क्या होगा, टाइम पीरियड क्या, चलो करो करो करो। तो देखो SHM हर जगह आएगा, चाहे वो गैसेस स्टेट हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, जो भी हो। स्टार्ट कैसे करोगे, चलो बता दो। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेशर इनटू एरिया mg के बराबर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ से कितना लग रहा होगा प्रेशर P इनटू एरिया। into A, तो मैं लिखूंगा कि P into A should be equal to mg, इक्वेशन 1, ये मेरे पास में इक्विलिब्रियम है। अब मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ इसको, है ना, नीचे ले आता हूँ इसको, हमने कर दिया डिस्प्लेसमेंट बाय x, ठीक है। अब देखो सर आपने बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया? नहीं है ही नहीं, नहीं, जीरो, वो एक्स्ट्रा बस एक टर्म ऐड हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है भाई। अगर दिया, देखो अगर बाहर से तुम्हारे पास में एक आ गया P नोट, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट फोर्स तुम्हारे मीन पोजीशन को चेंज करते हैं ना, SHM के टाइम पीरियड को चेंज नहीं करते हैं। वो mg प्लस एरिया हाँ तो इनटू mg प्लस, 180m हो हाँ जाएगा। तो वो एक ही बात है, इफेक्टिव तुम्हारा मास बढ़ गया है। अब देखो हाँ जब मैंने इसको x से नीचे कर दिया, सपोज अंदर की गैस का जो है प्रेशर, मुझे पता है ना आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये होता है। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो पहले था मेरा प्रेशर P, पहले मेरा वॉल्यूम था V, अभी जो मेरा प्रेशर है सपोज मैंने बोल दिया P डैश, अब जो मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो गया है V माइनस A इंटू एक्स, देखो ना x अमाउंट से मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वॉल्यूम कम हो गया, तो जो मेरे पास ये आएगा प्रेशर कितना बन गया, PV अपॉन V माइनस AX, ये बन गया। अब जो हमारा अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो कितना बन जाएगा, सर वो इंक्रीज कर जाएगा। हाँ सर वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, सर अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है तो फिर वो बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगा ना प्रेशर। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये बननी चाहिए कि P डैश A माइनस mg शुड बी इक्वल टू m इनटू अपना एक्सेलरेशन। मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो मुझे पहले जो है P डैश इंटू A है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं करता हूँ P डैश लगाना पड़ेगा, तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है स्मॉल, तो P डैश इंटू A क्या बन जाएगा PV, ठीक है, और मैं V माइनस AX
इसकी पावर -1 इंटू ए। ठीक है, ओके। अब मैं करता हूं, अब मैंने क्या किया, ये जो है ना v, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो या फिर एक काम करते हैं, v को अब कॉमन ले लेते हैं, तो पी वी, तो v 1 माइनस ए बाई वी एक्स, राइट, इसकी पावर -1 इंटू ए, राइट ना, ठीक है ना कैलकुलेशन। तो p डैश Yes, इंटू ए बन जाएगा पी वी, v की पावर -1 माइनस ए अपॉन वी एक्स की पावर -1। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लगा दिया बाइनोमियल, क्योंकि x बहुत छोटा है, ठीक है। तो p डैश ए की वैल्यू बन जाएगी p, है ना, 1 माइनस, नहीं क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, माइनस माइनस 1 प्लस ए बाई वी एक्स इंटू ए। ठीक है, हाँ भाई। तो p डैश ए क्या बन जाएगा, पी ए प्लस आगे पी ए स्क्वायर अपॉन वी इंटू एक्स। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पी ए प्लस पी ए स्क्वायर बाई वी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये तो हमारी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी, है ना। तो मेरे पास में अब क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज पी ए स्क्वायर अपॉन वी एम इंटू एक्स। ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट वी एम बाई पी ए स्क्वायर। हाँ भाई बताओ, कोई डाउट? नो सर। तो ये देखो, इस चीज को तुमको ना प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है यार। देखो मतलब हर जगह जो एसएचएम है, एसएचएम चैप्टर है, देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये हर जगह आएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएगा, वर्क पावर में भी आएगा, फ्लूइड्स में भी आएगा, थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, हर जगह आएगा। तो तुम्हें एक्चुअली बेसिक जो फंडा है वो है ना पता होना चाहिए, एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए। ठीक है, यस यस। तो ये हमारे उसमें बनते हैं। अब जब तुमको ये कराऊंगा ना, फ्लूइड वाला चैप्टर कराऊंगा, तो फिर मैं इसके और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, डिफिकल्ट वाले भी, है ना। फ्लूइड के अंदर और भी अच्छे बनते हैं क्वेश्चन, जो कि हम बाद में करेंगे। बाकी मुझे कुछ एसएचएम, हाँ ओके, चीजों को एसएचएम से कैसे रिलेट किया जाए, जैसे एक अपने एग्जांपल देता हूं। सपोज देखो, एक ही क्वेश्चन के अपने डिफरेंट डिफरेंट करने के मेथड। सपोज ये एक तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये है मैं x इक्वल टू 0, एक मास को यहां से मैंने फेंक दिया, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, और जो तुम्हारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना म्यू, वो कुछ ऐसा है μ0 इंटू एक्स, वेरिएबल है। तो तुमसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मास बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एल तुमको फाइंड करना है। कौन से मेथड से करोगे? हेलो क्या सर, मैं आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? भाई मैंने एक पार्टिकल को स्लाइड करवा के नीचे रख दिया ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, म्यू इक्वल टू μ0 इंटू एक्स, है ना। और तुमसे पूछा है बताओ कि पार्टिकल कितना दूर जाके रुक जाएगा। तो इसको करने के कितने मेथड है? पहला मेथड आता है अपना काइनेमेटिक्स इंटीग्रेशन वाला। है ना। सुनो, सबसे पहला मेथड आता है अपना काइनेमेटिक्स का। तुम लिखोगे dv बाई अपना dt, या फिर लिखोगे v अपना dv बाई dx इक्वल टू माइनस म्यू जी इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेट करोगे। चलो ठीक है। अगर इससे नहीं हुआ फिर तुम करोगे
वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन लिखोगे, राइट। तो ये हो गया मेथड 2। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कैसे करेंगे? सर वो म्यू नॉट एक्स को रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं Yes. एक इंटरवल के लिए। बस मुझे पता है कि ये क्या है मेरी एक्सट्रीम, ये क्या है, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी मेन कैसा है, पोजीशन है मैक्सिमम। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो मेरा एक्सेलरेशन है वो यहाँ की तरफ है ना, एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एक्स इंटू जी, राइट। यस सर। सो टी बाय 4 हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली चीज मेरी वैलिड है, और यहाँ से यहाँ तक आने के अंदर कितना टाइम लगता है, t/4। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखी कि एक्सेलरेशन क्या बन गया मेरे पास में, म्यू नॉट जी इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया अपना ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा जो टाइम पीरियड कितना बन गया, 2 पाई रूट क्या 1/, ये है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के अंदर कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक लगता है t/4। या फिर अगर तुमको इससे भी नहीं करना है तो तुमको सिंपली पता होता है कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, है ना, होता है ना। तो v नॉट इक्वल टू एम्पलीट्यूड मुझे फाइंड करना है, और मेरे पास में ओमेगा कितना है, रूट म्यू नॉट जी। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा v नॉट अपॉन म्यू नॉट जी। अगर तुमसे पूछे कि वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो क्या बोल दोगे, टाइम इक्वल टू π/2 रूट 1 अपॉन म्यू नॉट जी। सो इन दिस मैनर यू कैन रिलेट थिंग्स, ठीक है। कोई भी जो तुम्हारा कहते हैं ना सिनारियो है, उसको इस चीज के फॉर्म में लेके आ सकते हो। सर पर ये ट्रू एसएचएम थोड़ी ना होगा सर, ये पीछे अरे थोड़ी वो ना आएगा। इंटरवल के लिए होगा बस। आएगा नहीं तो बस, तो मैं ये तो कह सकता हूं ना कि पॉइंट ए से बी यहां से लेकर यहां तक जाने में तो इसने एसएचएम वाला काम किया ना, वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फोर्स। सर पर आपने बोला था फ्रिक्शन रिस्टोरिंग फोर्स नहीं हो। रिस्टोरिंग फोर्स है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज बिहेविंग लाइक। अच्छा सर, दिस इज कह सकते हो ना इक्विवेलेंट, ऑल्दो इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट तो है। ओके सर। क्योंकि ये जो सिनारियो है इसके अंदर भी जो चीजें हैं वो वापस लाने का ट्राई कर रही, ऑल्दो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में लाएगा नहीं वो वापस, लेकिन यहां से लेकर वहां तक तो उसने काम किया ना उसी चीज का। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने की बजाय तुम ऐसा कर दो तो क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। तो हो गई ना, जैसे यहाँ पे तुमको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, तुमको वर्क पावर नहीं लगाना पड़ा, लेकिन फॉर दैट यू शुड एक्चुअली मतलब यू नो अंडरस्टैंड कि एसएचएम जो है उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, हाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट थिंग। सर तो अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो एमजी रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे पास फोर्स लगता है, कांस्टेंट लगता है ना। अच्छा हाँ भाई जो तुम्हारा ग्रेविटी एक्स के प्रोपोर्शन में थोड़ी ना, यस सर। लेकिन अगर तुम किसी पार्टिकल को अर्थ के अंदर छोड़ दो और फिर तुम पूछो कि सरफेस से अर्थ पे आने पे कितना टाइम लगेगा, उसको निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि तुमको पता है कि मैं अर्थ के अंदर ग्रेविटी किस टाइप से वेरी करती है, एक्स की फॉर्म में करती है ना। तो जैसे एक बात बताओ, अभी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया ना, हाँ कितना हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स? तो वही फ्लक्स कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। नो सर। नो सर। हाँ सर अभी लीनियर चार्ज वगैरह ही हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो उसके अंदर जब सर ये करवाएंगे ना, मैं तुमको बताता हूँ नॉन ग्रेविटेशन में वो सरफेस बताया था मतलब। हाँ स्कूल में। तो चलो ठीक है। तो तुम तो हाँ स्कूल के अंदर तुम्हारा हो गया ग्रेविटेशन? हाँ सर। सब क्या हो गया?
सबके कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ? अरे बता दो। ये सपोज हमने अर्थ के अंदर एक ये बना दिया, टनल बना दिया, ठीक है। ओके, पहले मुझे बताओ कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जी, इनसाइड अर्थ, सपोज इसका मास है m, रेडियस G है r। into 1 minus G by radius of Earth. ये होता है हाँ। इनसाइड, होता है ना, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये होता है ना। और कहाँ की तरफ होता है? हमेशा यहाँ की तरफ होता है ना, कहते हैं सेंटर की तरफ, है ना। Yes. हाँ भाई सब लोग, सर ऐसे सिस्टम देखा। हाँ। यस सर। अब बताओ, अगर एक क्या पार्टिकल पॉइंट ए से बी के बीच में अपने एसएचएम करेगा? यस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो एसएचएम करेगा, तो एसएचएम का क्या बोलता है? टाइम पीरियड क्या होगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये बन गया ना ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2 पाई रूट r क्यूब बाई gm। यस सर। ओके, और तुमको पता है gm बाई r स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल g, हाँ होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई रूट r बाई g। इसका मतलब क्या हुआ है? ये टाइम पीरियड, अगर हम पूछो कि यहाँ से लेकर एक पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के अंदर कितना टाइम लगेगा? t/4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में भी t/4। अगर कोई तुमसे पूछे कि अर्थ की सरफेस से तुमको छोड़ दूं तो बताओ, कहते हैं तुमको दूसरे एंड से निकलने में कितना टाइम लगेगा? कितना आएगा? t/2। सिंपल, ठीक है भाई। Yes. तो ये सारे वेरिएशन है हमारे पास में, हर चैप्टर के अंदर तुम इसको लगा सकते हो। तो अभी देखो, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ पहले तो भाई, जो अपना एससीवी है वो तो करना ही है, और एक्सरसाइज का सेक्शन ABC, ओके। हाँ भाई, यस सर। जो तुमको दिया हुआ है ना PDF, उसके अंदर सेक्शन ABC, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, दोनों एक्सरसाइज के सेक्शन ABC, एक के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। अगली क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे वर्टिकल स्प्रिंग में एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड बाय एनर्जी मेथड, वो करेंगे, और फिर अपने एंगुलर एसएचएम करेंगे। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। बाय सर। सर। अभी लेक्चर है क्या कोई? नहीं सर, एंड कर दो।